वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन विटामिन और न्यूट्रिशन से संबंधित हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हेमोरेज। ठीक है, रक्तस्राव होता रहता है, विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, और विटामिन फ्रेंड्स यहाँ पे ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन के की कमी से फ्रेंड्स ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और रक्तस्राव होता रहता है। विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि विटामिन के खून के थक्के अर्थात ब्लड क्लॉटिंग बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से खून बहना बंद नहीं होता है, जिससे रक्तस्राव होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 को, विटामिन ए मुख्य रूप से किस अंग को सेहत से जुड़ा है? विटामिन ए किस अंग के सेहत से जुड़ा है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विटामिन ए किस अंग की सेहत से जुड़ा होता है? विटामिन ए इज मेनली एसोसिएटेड विद द हेल्थ ऑफ विच ऑर्गन? कौन से फ्रेंड्स अंग के लिए ये विटामिन ए आवश्यक होता है? तो आँखों के लिए। ठीक है, आई के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। एक्सप्लेन को देख लें कि विटामिन ए रेटिना की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से पढ़ लें कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी लीड टू विच डिसीज? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू विच डिसीज? बताएं फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रश्न है सभी। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है सभी विटामिन और न्यूट्रिशन से संबंधित हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे रासायनिक नाम है इसका स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से पायरिया हो जाता है, मसूड़ों से खून आता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, फ्रेंड्स घाव देरी से भरते हैं। तो ये विटामिन सी की वजह से होते हैं। विटामिन फ्रेंड्स ये पेलाग्रा, इसी को फ्रेंड्स नियासिन कहा जाता है। विटामिन बी 3, ठीक है, इसी को नियासिन कहा जाता है। विटामिन बी 3 की वजह से पेलाग्रा रोग हो जाता है। और रिकेटस ये विटामिन डी की वजह से होता है। फ्रेंड्स रिकेटस रोग हो जाता है बच्चों में, विटामिन डी की कमी से होता है। और इसमें सूखा रोग भी हो जाता है बच्चों में। यदि फ्रेंड्स विटामिन डी एडल्ट में कमी होती है तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया मतलब कि अस्थियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रागाइल हो जाती हैं। ठीक है, जीरोप्थल्मिया ये फ्रेंड्स विटामिन ए की वजह से होता है, जीरोप्थल्मिया। एक्सप्लेन को आप देख लें कि विटामिन सी की कमी से शरीर में कोलेजन का निर्माण प्रभावित होता है, जिससे मसूड़ों से खून आना, घाव ना भरना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। थायमीन विटामिन बी 1 की कमी से किस रोग से संबंधित है? जो विटामिन बी 1 है ये किस रोग से संबंधित है? अभी आपने पढ़ा था इसके बारे में फ्रेंड्स, और पढ़ा है कई बार, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा, बेरी बेरी। पेलाग्रा भी आपने पढ़ा था। ठीक है, पेलाग्रा जो रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी 3 के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसी को नियासिन कहा जाता है, बी 3 को। एनीमिया, एनीमिया फ्रेंड्स आयरन की कमी से होता है। महिलाओं में, ज़्यादातर महिलाओं में और किशोरियों में जो फ्रेंड्स एनीमिया होता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। ठीक है, और एनीमिया फ्रेंड्स कई कारणों से होता है। विटामिन बी 9 फोलिक एसिड की वजह से भी एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। ठीक है, और विटामिन बी 12, ठीक है, विटामिन बी 12 इससे घातक रक्त अल्पता हो जाती है। घातक रक्त अल्पता हो जाती है मतलब बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, जिसे पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप देख लें कि विटामिन बी 1 की कमी से तंत्रिका तंत्र और हृदय पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो विटामिन ए है, सॉरी यहाँ पे विटामिन बी 1 है, इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है और हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से बेरी बेरी रोग हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है। पढ़ें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। सभी रिपीटेड प्रश्न हैं और सभी पूछे गए हैं। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। जो विटामिन डी है ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इट्स डिफिशियंसी कॉजेज विच कंडीशन? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इट्स डिफिशियंसी कॉजेज विच कंडीशन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑस्टियोमलेशिया। मतलब कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, क्षणभंगुर हो जाती हैं। ठीक है, क्या होती है कि इनमें फ्रेंड्स क्या होता है, हड्डियाँ जो होती हैं इनमें बीएमडी कम हो जाता है। ठीक है, जब फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी होती है तो जो हड्डियाँ होती हैं इनमें बीएमडी कम हो जाती है, मतलब कि बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अस्थि खनिज घनत्व तो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कि हड्डियाँ टूटने और चटकने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एनीमिया ये खून की कमी किसके कारण होती है? तो फ्रेंड्स आयरन की वजह से खून की कमी हो जाती है। पेलाग्रा विटामिन बी 3 होती है। ठीक है, नियासिन की वजह से, नियासिन की कमी से मतलब विटामिन बी 3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। घेंगा ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया तथा बच्चों में रिकेटस हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 को फोलिक एसिड की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? फोलिक एसिड की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? डिफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। फोलिक एसिड की कमी से क्या दिक्कत हो जाती है? देखिए यहाँ पे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, पिलाग्रा है, बेरी जीरोथर्मिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, खून की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। पिलाग्रा भी आपने देखा था, विटामिन बी 3। ठीक है, नियासिन की कमी से पिलाग्रा रोग होता है। बेरी होता है विटामिन बी 1 की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन बी 1 की कमी के कारण आपको बेरी रोग हो जाता है। और जीरोथल्मिया ये फ्रेंड्स विटामिन ए की दिक्कत होती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण जीरोथल्मिया हो जाता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि फोलिक एसिड डीएनए संश्लेषण में आवश्यक होता है। जो फोलिक एसिड है ये डीएनए संश्लेषण में आवश्यक है। इसकी कमी से लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बड़ी हो जाती हैं। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे। और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 199 रुपये में आपको दे दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से फ्रेंड्स एएनएम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 450 प्लस पीडीएफ जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? बताएं फ्रेंड्स वसा में घुलनशील नहीं है, कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील नहीं है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपने पढ़ा था कि वसा में घुलनशील, पहले तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन आप लोग देख लें। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो बी और सी होती हैं। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, मतलब कि ये जो बी 1 है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो अब फ्रेंड्स आंसर कौन सा होगा आपका? ठीक है, क्योंकि पूछा ही जा रहा है आपसे कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए हो गया आपका, ए जो है ये वसा में घुलनशील है। ए डी और ई के ये जो विटामिन है, चारों विटामिन ये फ्रेंड्स वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे विटामिन बी 1 जो है ये वसा में घुलनशील नहीं है, बट ये जल में घुलनशील है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि विटामिन बी 1 जल में घुलनशील होता है, जबकि ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 8, नियासिन किस विटामिन का दूसरा नाम है? अभी आपने पढ़ा था नियासिन। नियासिन इज अनदर नेम फॉर विच विटामिन? जस्ट अभी आपने पढ़ा था। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। नियासिन किस विटामिन का दूसरा नाम होता है? तो अभी आपने पढ़ा था पेलाग्रा। ठीक है, नियासिन विटामिन बी 3। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, विटामिन बी 3 इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन बी 3 का।
अब यहाँ पे विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम है बेरीबेरी, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन हो गया, विटामिन B3 नियासिन हो गया, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन हो गया। ठीक है? चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप देख लें। नियासिन को विटामिन B3 भी कहा जाता है, इसी की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को। विटामिन B12 की कमी से किस प्रकार के एनीमिया से जुड़ा होता है? ये जो विटामिन B12 है, ये किस प्रकार के एनीमिया से जुड़ा है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। विटामिन B12 डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ एनीमिया? कौन किस प्रकार का एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये फ्रेंड्स आयरन की कमी के कारण ही होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। हेमोलिटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, कौन सा एनीमिया हो जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा एनीमिया होता है? तो पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया मतलब कि घातक रक्त अल्पता, बहुत ज़्यादा खून की कमी विटामिन B12 की वजह से होती है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण प्रभावित होता है, जिससे पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 को। कौन सा पोषक तत्व एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है? विच न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। कौन सा पोषक तत्व एनर्जी का मुख्य स्रोत है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है? ये फ्रेंड्स एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। एक्सप्लेन को आप देख लें। शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? विच विटामिन फंक्शन एज एन एंटीऑक्सीडेंट? कौन सा विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? आपने देखा होगा कोरोना काल में। ठीक है? मात्र एक ही विटामिन था जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य कर रहा था, और वो ब्लैक में भी मिल रहा था। ठीक है? आप जाएंगे मार्केट में जा रहे थे तो वहाँ पे मिल ही नहीं रहा था, बहुत रेयर केस में दे रहे थे। ठीक है? और बहुत महंगा मिल रहा था। ठीक है? कीमत से 4 गुना मिल रहा था। तो अब हमें आप लोग बताएं कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह कौन सा विटामिन है जो कार्य करता है? तो यहाँ पे विटामिन सी। ठीक है? ऑप्शन ए आपका राइट होगा, विटामिन सी। विटामिन सी फ्रेंड्स एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है? और ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी के लिए भी जिम्मेदार है विटामिन सी। और आपके घाव भरने में अगर विटामिन सी की कमी होती है तो घाव भरने में देरी होती है, धीरे धीरे भरते हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा आवश्यक है विटामिन सी घाव भरने के लिए। ठीक है? इसकी कमी से पायरिया होता है, खून की कमी होती है, मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है? खून की कमी नहीं मतलब मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है? दाग धब्बे, पुड़िया, फुंसी, ये सब विटामिन सी की कमी के कारण ही होते हैं। विटामिन सी का जो प्रचुर स्रोत होता है वो आंवला होता है। बाकी तो खट्टे फल जो हैं, सभी खट्टे फल विटामिन सी के स्रोत हैं, बट सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में प्राप्त होता है। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। इसकी कमी से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, सूखा रोग हो जाता है छोटे बच्चों में। ठीक है? रिकेटस रोग। और विटामिन के इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के इसका रासायनिक नाम है नेप्थोक्यूनोन। विटामिन बी इसका रासायनिक नाम है साइनाकोबालामिन। विटामिन बी12 है, इसका रासायनिक नाम साइनाकोबालामिन है। विटामिन के का नेप्थोक्यूनोन है। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है? सभी के रासायनिक नाम जरूर याद रखें क्योंकि मैचिंग के लिए आते हैं, मिलान में पूछे जाते हैं। ठीक है? इसकी कमी से क्या हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, घातक रक्ताल्पता हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। और इसकी कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, मतलब कि हेमोरेज होता रहता है, रक्तस्राव होता रहता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, छोटे बच्चों में रिकेटस हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, और एडल्ट में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मतलब कि ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इसकी कमी से विटामिन सी की कमी से क्या होता है कि फ्रेंड्स मसूड़ों से खून आता है, पायरिया हो जाता है। ठीक है? और फ्रेंड्स घाव देरी से भरते हैं। ठीक है? सारी दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि विटामिन सी शरीर में मुक्त कणों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं की रक्षा करता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 को। विटामिन ए की मुख्य भूमिका क्या होती है? विटामिन ई जो है इसकी मुख्य भूमिका बताना है। क्या होता है फ्रेंड्स बताएं, गेस करें।
विटामिन ई। देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम फ्रेंड्स टोकोफेरॉल होता है। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का मेन रोल क्या होता है? देखिए इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है, ब्यूटी विटामिन इसी को कहा जाता है। विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन कहा जाता है और सौंदर्य का विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। ये बांझपन के लिए भी जिम्मेदार होता है, महिलाओं में और पुरुषों दोनों में बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हमें आप बताएं कि ये मुख्य भूमिका निभाता है तो किसके लिए? एंटीऑक्सीडेंट, ब्लड क्लॉटिंग, विजन इंप्रूवमेंट या फिर बोन हेल्थ, किसके लिए मुख्य भूमिका निभाता है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ही कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि विटामिन ई किस सेल झिल्लियों की रक्षा करता है, ठीक है। विटामिन ई सेल झिल्लियों की रक्षा करता है और एक शक्ति एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और यदि पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से हों फ्रेंड्स, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। चलिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 13 नंबर क्वेश्चन को। विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा में किसकी उपस्थिति में होता है? सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इन दी स्किन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ विच फैक्टर? बताएं फ्रेंड्स ये किसकी उपस्थिति में होता है? सभी को मालूम है क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सनलाइट, ठीक है, सूर्य की रोशनी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो बी किरणों की उपस्थिति में त्वचा में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी का निर्माण होता है, ठीक है। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी का निर्माण होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दे। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है और जितने भी क्वेश्चन है सभी विटामिन एंड न्यूट्रिशन से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब डोज को रोकता है? कौन सा विटामिन है जो कि न्यूरल ट्यूब डोज को रोकने का काम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन से हेल्प प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? गेस करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी? तो ये फोलिक एसिड है, ठीक है, फोलिक एसिड। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में फोलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा भ्रूण की रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए आवश्यक होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 को, विटामिन बी 2 को किस नाम से जाना जाता है? पता है अभी आपने पढ़ा भी था इसके बारे में। विटामिन बी 2 इज आल्सो नोन एज, किस नाम से इसे हम जानते हैं विटामिन बी 2 को? देखिए फ्रेंड्स विटामिन बी 3 को अभी मैंने बताया था, विटामिन बी 3 ये नियासिन होता है, ठीक है। विटामिन बी 3 नियासिन जिसे पेलाग्रा रोग हो जाता है। राइबोफ्लोविन विटामिन बी 2, ठीक है, राइबोफ्लोविन इसी का नाम है विटामिन बी 2, राइबोफ्लोविन। थायमीन विटामिन बी 1, थायमीन क्या है? विटामिन बी 1। पेंटाथेनिक एसिड ये कौन सा एसिड होता है? आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि पेंटाथेनिक एसिड जो है ये किस विटामिन को कहा जाता है? पेंटाथेनिक एसिड किस विटामिन का नाम है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप देख लें कि राइबोफ्लोविन विटामिन बी 2 ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है और इसकी कमी से गाल फटने और जीभ पर घाव जैसे लक्षण होते हैं, ये राइबोफ्लोविन की वजह से ही होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाता है? राइबोफ्लोविन की वजह से ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है जो राइबोफ्लोविन है, और इसकी कमी से गाल फटने लगते हैं और जीभ पर घाव होने लगते हैं, ठीक है, लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है? कौन सा पोषक तत्व है जो कि शरीर में फ्रेंड्स ऊतकों की सहायता करता है? ठीक है, कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है? विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन दी रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए फ्रेंड्स सभी को मालूम होगा कि जो फ्रेंड्स प्रोटीन है ये हमारे टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है, ठीक है, टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन्स के निर्माण के लिए आवश्यक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड
हार्मोन्स के निर्माण के लिए आवश्यक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन्स सिंथेसिस? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन्स के निर्माण के लिए आवश्यक होता है? पढ़ें और आंसर दें। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन और जिंक। तो थायराइड के लिए फ्रेंड्स आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन्स निर्माण आयोडीन की सहायता से करती है। इसकी कमी से घेंगा अर्थात ग्वाइटर हो सकता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 में रिजल्ट इन। विटामिन B6 की कमी से क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं? आप लोग आंसर दें, बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। विटामिन B6 की कमी से क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 में रिजल्ट इन। तो देखिए B6 की कमी से क्या होता है, ऑप्शन आपका ए राइट होगा, कन्वर्जन। ठीक है, विटामिन B6 जो है इसकी अगर कमी होती है बॉडी में तो क्या होने लगते हैं, कन्वर्जन होने लगते हैं, मतलब कि दौरे होते हैं। ठीक है, दौरे आते हैं। एक्सप्लेन को आप देख लें कि विटामिन B6 न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में सहायक है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और दौरे हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग पढ़ें। जिंक की कमी से कौन सी अवस्था होती है? जिंक डिफिशियंसी में लीड टू ग्वाइटर, डिलेड वाउंड हीलिंग, टिटेनी, या फिर फ्रेंड्स नाइट ब्लाइंडनेस। क्या दिक्कत हो जाती है जिंक की कमी से? तो फ्रेंड जिंक की कमी से क्या होता है, घाव भरने में विलंब हो जाता है। ठीक है, घाव भरने में देरी होती है। जिंक कोशिका विभाजन और घाव भरने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20 को, पिलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? पिलाग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी विच विटामिन? अभी आपने पढ़ा था कि विटामिन B3 की वजह से पिलाग्रा रोग हो जाता है, नियासिन। ठीक है, इसी को नियासिन कहा जाता है। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन और विटामिन B12 साइनाकोबालामिन। चलिए आप एक्सप्लेन को देख लें कि नियासिन की कमी से पिलाग्रा रोग हो जाता है, जिसके मुख्य लक्षण हैं डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। ठीक है, ये प्रमुख लक्षण होते हैं विटामिन B3 के, पिलाग्रा के। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन? कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? आपने पढ़ा होगा, कई बार में पढ़ाया भी है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी रिपीटेड हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, विटामिन डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। चलिए फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 22 नंबर क्वेश्चन को कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो सकती है? विच डिसीज कैन रिजल्ट फ्रॉम प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन? कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स प्रोटीन की कमी से बच्चों में? तो फ्रेंड्स क्वाशियोर रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। क्वाशियोर प्रोटीन की तीव्र कमी से होता है, जिससे पेट फूल जाता है, त्वचा फटती है और बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, मरासमस रोग फ्रेंड्स ये मल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, मरासमस रोग क्या होता है, प्रोटीन और फ्रेंड्स एनर्जी। ठीक है, प्रोटीन और एनर्जी की कमी से मरासमस रोग होता है। बट यहाँ पे फ्रेंड्स क्वाशियोर जो है ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? अभी आपने पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यहाँ पे विटामिन के आवश्यक है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, नेप्थोक्विनोन इसे कहा जाता है। अभी आपने सभी फ्रेंड्स सभी के हमने रासायनिक नाम जरूर बता दिए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें रिवाइज करें ताकि आपके फ्लो में बने रहें। विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण में आवश्यक होता है, जिससे रक्तस्राव को रोका जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए की अधिकता से कौन सा लक्षण हो सकता है? विच सिम्टम्स में अकर ड्यू टू एक्सेस ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए की अधिकता के कारण ज़्यादा मात्रा में यदि आपके बॉडी में विटामिन ए हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है? जॉन्डिस, हेडेक, एडेमा, सीजर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हेडेक होगा। ठीक है, सिर दर्द होगा। अगर विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ओवरडोज हो जाएगा तो सिर दर्द होता रहता है। विटामिन ए की अधिकता से टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे सिरदर्द, मतली और दृष्टि ए की समस्या हो सकती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, पढ़ें और आंसर दें कि गर्भवती महिला में आयरन की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? आयरन डिफिशियंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन में लीड टू विच कंडीशन? क्या दिक्कत हो सकती है फ्रेंड्स?
आयरन की कमी से, तो आयरन की कमी से फ्रेंड्स एनीमिया हो सकता है, ठीक है, डिफिशिएंसी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि गर्भावस्था में शरीर की आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है, इसकी कमी से हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है और एनीमिया हो जाता है। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, 199 रुपये में आपको दे दी जाएंगी, जो कि 450 प्लस पीडीएफ होंगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड अगर है क्लास लेने के लिए तो इसी नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।